नमस्कार, मैं हूं आपका मुरली। लोग बदल जाते हैं पर राजा कभी नहीं बदलता। यह बात मुझे एक लड़के ने बताई थी। यह उसी की कहानी है, उसकी जिंदगी में हुई एक सच्ची घटना। जीवन का महत्व क्या है यह उसने बताया। उसका नाम है अशोक। अशोक अपने आप पर बहुत ज्यादा भरोसा करता है। अब इसके आगे की कहानी वही बताएगा और आप लोगों के साथ मैं भी देखूंगा। आराम से जाना अंकिता। हाँ हाँ ठीक है। वाटर बॉटल लिया ना? हाँ मम्मी ले लिया। इसे देखो, रोज इसी टाइम पे जाती है और शाम को लेट आती है। पता नहीं किससे मिलने जाती है। पर भरोसा कर। आ गई बेटा, मेरी बच्ची बहुत ही संस्कारी है। ए छोटे, देख तेरी बहन आ रही है। अबे बहन होगी तेरी, मैं तो इससे प्यार करता हूँ यार। बेटा कॉलेज के टाइम से मैं इस पे लाइन मार रहा हूँ, ऐसा क्या? लेकिन आज तक इसने मुझे कभी भाव ही नहीं दिया। एक ही बार बेटा, बस एक बार आंखों में आंखें डाल के देखेगी तो पटा लूंगा। सर ही नहीं उठा रही है। बस स्टैंड पर रुके रहेंगे ना तो ये नाटक करती रहेगी। रुको 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 रुको, बस स्टैंड आ गया, नीचे उतरो। सारे लफंगे इसके पीछे। ए, लाइन से जाओ, लाइन से जाओ। लेडीज वेडीज देखते ही नहीं हो। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन। एक्सक्यूज मी, टिकट पास। हाँ तो दिखाओ ना। कितनी सुंदर है। हाँ ये क्या है? फोटो में अलग दिख रही हो, सामने से अलग दिख रही हो, ये क्या है? हाँ किस कॉलेज में हो? अजया। 6 ब्लॉक की 4th ब्लॉक? 4th ब्लॉक। करेक्ट करके मेंशन कर देना। चेकिंग करने वाले आएंगे तो मेरे गले में पड़ जाएगा। मेरी बात समझ गई ना? चलता हूँ। ए अंकिता, तुम्हारी हाइट कम है, इसीलिए तुम पीछे मत बैठो, आगे आ जाओ। सर मैं यही कंफर्टेबल हूँ। अरे मैं तुम्हारे फायदे के लिए कह रहा हूँ, आगे आ जाओ। हर रोज घर से कॉलेज और कॉलेज से घर आने के लिए बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। लोग गंदी नजर से देखते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं, आपकी बुराई करते हैं। सामने वाले को बुरा लगेगा उसके बारे में सोचते भी नहीं है। मेरी जैसी कितनी लड़कियां होगी जो हर दिन ये तकलीफ उठाती होगी। कोई बोलने वाला नहीं है इसलिए उनकी हरकतें बढ़ती जाती है। मैं पापा से इनके बारे में कहना चाहती हूँ पर पापा की उम्र हो गई है, उन्हें कैसे कहूँ? मम्मी से कहूँगी तो मम्मी कॉलेज ही बंद करवा देगी। काश मेरा एक बड़ा भाई होता तो वो इन सब गुंडों को अच्छा मजा चखाता। इतना सब सोचने के बाद ऐसा लगता है काश मेरा कोई बॉयफ्रेंड होता जो मेरी केयर करता, उन गुंडों से फाइट करता। अरे सुनना, उधर बैठी है, वही है वो। अच्छा यही है बेटा, तभी मैं सोचूं तू उसके पीछे पागल क्यों है। अभी तू जाके बात करेगा या मैं जाके करूं? तुम लोगों को मैंने मेरी सेटिंग के लिए बुलाया है, अपनी सेटिंग मत करो। अरे ठीक है, शांत हो जा। ए अंकिता। अरे भाई तू उसे बुला रहा है, वो तेरी तरफ देख भी नहीं रही है। अरे उसको मेरे बारे में कुछ पता नहीं है इसलिए उठ के जा रही है। ए रुक जा रे। हेलो, तू ठीक नहीं कर रहा है, वो मेरी है। ए कूल भाई कूल, क्यों इतना भड़क रहा है? हम लोग फ्रेंड्स हैं यार, आराम से आराम से। रुकना, किधर जा रही है? फ्रेश होके आता हूँ फिर घूमने चलते हैं। काश मेरा कोई बॉयफ्रेंड होता। अगर होता ना तो ये सब ऐसे बातें नहीं करते, और अगर बात भी करते तो मेरा बॉयफ्रेंड उन्हें छोड़ता नहीं। शहर के सभी लोगों का स्वागत है। ये वो शेर है जिसके सामने कोई भी टिकता नहीं। इसके डर से डर भी कांप जाता है। इसके सामने हवाएं भी रुख मोड़ लेती है। इसकी परछाई से दुश्मन थर-थर कांपने लगते हैं। इस कहानी का असली हीरो यही है। कैमरामैन परमेश्वर फॉलो मी। एक पूरा खंबा मारा और पूरे शहर को राउंड में मारा। आगे थोड़ी झपकी दे रही है और बॉडी का बैलेंस भी बिगड़ रहा है। पौवा मारना ही पड़ेगा। पूरी दुनिया उल्टी पुल्टी घूम रही है। बेवड़े लोग पहले के सही बोलते थे, अगर पीना है ना तो फुलटू पीने का। ऐसा एक गद खंबे में कुछ नहीं होता है। अरे देखो यार, मेरे भाई लोग कैसे आराम से पी रहे हैं। ये गणपत चल दारू ला। शिंदे भाव के पास काम करता हूँ, महीने का 25,000 कमाता हूँ और एक ही दिन में उसको उड़ा भी देता हूँ, क्योंकि शौक बड़ी चीज है भाई। 15 साल पहले बुड्ढा बुड्ढी छोड़ के चले गए। अरे मतलब ऊपर चले गए।
उसके बाद शिंदे बाबू ही अपना फादर है और गॉड फादर भी। सुख दुख बांटने के लिए 4 फ्रेंड है अपन के पास में। उनका अपन दुख लेता है, वो अपन का सुख लेता है। 1 महीना हुआ अपन ने दाढ़ी भी नहीं बनाया, ना ब्रश किया, कॉफी भी नहीं पिया और ठीक से खाना भी नहीं खाया। 1 महीने से वही कपड़ा पहन के चल रहा है अपना काम, क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं ना। अगर माँ होती तो पूछती। कभी कभी सोचता हूँ कि एक आध गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो होगी तो केयर करेगी ना। अरे भाई कौन है वो एड़ा, अकेले बैठकर खुद से ही बातें कर रहा है? हाँ खजूर, अपन तो एड़ा है, मगर तू कौन है? बच्चा है, जाने दो। अपन तो बच्चा ही है, तो क्या हुआ? पक्का हाफ मेंटल है। अरे हाफ मेंटल नहीं टकलो, फुल टू मेंटल हो। अरे क्या टकलो, अचार है क्या तेरे पास? अरे ये क्या, खाने के लिए इतनी सारी चीजें हैं, तुझे दिखाई नहीं दे रही और तू यहाँ अचार पूछ रहा है? चल जा जा जा, नहीं है। अरे बस क्या टकलो, अगर नहीं देना है तो मत दे। इतना काय को इंसल्ट कर रहा है? हाँ अरे शक्ल से तो बहुत भोला लग रहा है, हाँ लेकिन है नहीं। बस क्या अंकल, अचार मांगा है, जान नहीं। देख गुस्सा मत दिला, नहीं तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। चल जा जा। अरे जा। अरे ये टोपी पहन ले, तेरी उजड़ी हुई रियासत दिख रही है हमें। अरे पूरे गांव वालों को मैं टोपी पहनाता हूँ, तू मुझे टोपी पहनाएगा? अरे बुढ़ो तेरी एज कितनी है? 48 इयर्स नॉट आउट। और माँ बाप? सब है नॉट आउट, मस्त। क्या बात है टकलू, तू 50 तक तो हो गया है। तेरे मम्मी पापा भी 75 तक तो हो ही गए होंगे। इतनी उम्र तक वो जिंदा है, बहुत नसीबवाला है। यस यस। बुढ़ा तेरी शादी हो गई क्या? अरे शादी भी हुई है, बच्चे भी हुए हैं। एक बेटा है, एक बेटी है, और कुछ जानना है? मतलब तू जो तेरे दो। बुढ़ा तेरे पास बाइक है क्या? हाँ बाइक है। कार है? हाँ है ना कार, ये देखो चाबी। देखो पार्क करके आया हूँ। तेरा खुद का घर है क्या? अरे एक नहीं 5 घर है, सब भाड़े पर चढ़ाया है मैंने। हाँ तब तो गांव में जमीन भी बहुत होगी। अरे बहुत जमीन है यार, आधा गांव मेरा ही है। तो रिश्ता पक्का। ए, तू सारी डिटेल्स मुझसे क्यों ले रहा है, क्या चाहिए तुझे? अरे मैं तेरे लड़की से शादी करना चाहता हूँ। छोटा दिखता है लेकिन दिमाग बहुत चला रहा है, मारो इसे। पुरानी मशीन, बैठ जा, पुर्जे ढीले हो जाएंगे भाई। माँ बाप, बेबी, बच्चे, कार, बाइक, सब कुछ है। कौन रे, मुझसे हिसाब क्यों मांग रहा है? हेलो ऑल ओल्ड मशीन, प्लीज टेक योर सीट। सभी को बताता हूँ क्यों मारा है मैंने। सब बैठ जाओ, बोला ना। तुमने मुझे क्यों मारा पहले ये बताओ। माँ बाप, बीवी, बच्चे, गाड़ी, बंगला, बाइक, गांव में इतनी सारी जमीन। अरे बाप रे बाप, फिर भी दारू पी रहा है। अरे टकले, मेरे पास माँ नहीं, बाप नहीं, बीवी नहीं, बच्चे नहीं, मुझे कितना टेंशन लेना चाहिए? अरे मैं तो उधर चुपचाप बैठ के दारू पी रहा था, तूने तो मुझे यहाँ बुला के दिमाग का दही किया। अरे अच्छा नहीं तो सीधा बोलने का ना, भाषण क्यों सुना रहा है? बात कर साइड टकलू, ज्ञान दे रहा है मेरे को। भाई लोग आज का तो दिन ही खराब है। अरे जय हो राम बाबा, जय हो परमेश्वर, फॉलो मी। अरे आगे किधर जा रहा है भाई? पीछे आ, पीछे पीछे, गो गो, वेरी गुड। कहानी की शुरुआत अभी इधर से होएगी। 6 महीने पहले अपन के साथ एक घटना घटी थी। इतना डिटेल बताने का अभी अपने पास टाइम नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है अपन वो सीन रिक्रिएट करके बताएगा। अभी थोड़ी ही देर में इस रास्ते से एक लड़की दौड़ते हुए आएगी, जिसके पीछे 4-5 गुंडे हो गए, और वो कहेगी बचाओ 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 बचाओ, कोई प्लीज बचाओ, प्लीज मेरी हेल्प करो। अभी वो भाग के आएगी और मेरे पीछे खड़ी हो जाएगी। उसके चेहरे पे डर दिख रहा है, और डर के मारे उसकी सांसें फूल रही है और वो कांप भी रही है। अब वो उसका हाथ मेरे कंधे पे रखेगी। अब उसने छू लिया है, अब चाहे कोई भी आ जाए मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, प्लीज। डोंट वरी मैडम, सीन और सिचुएशन अपन को सब पता चल गई है। 3 गुंडे लोग आपके पीछे आ गए हैं आपको छेड़ने के लिए। खाली 3 ही लोग हैं, उन लोग को तो मैं आराम से टपकाऊंगा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ओके? हाँ, आप थोड़ा साइड में आ जाओ। स्टूपिड, लोफर, रास्कल्स।
3 इडियट। बाप रे, ये तो 10 है। देखो कैसे भगाता हूँ। अरे मैडम भागो भागो मैडम, क्या सोच रही हो? अरे ये हमको वोट मारेंगे। अरे चलो भागो।